नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारस चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शनि का पुत्र। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। पुत्र की कामना ने मनुष्य को सदा ही ललायित रखा है और पुत्र की यही लालसा मनुष्य से कुछ भी करा सकती है, उसकी कामना को पागलपन की हद तक बढ़ा सकती है। पुत्र पाने की कामना में आप जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है स्वामी, ये नरसंहार होगा, पाप होगा। महिषा को चंडाल वंश को चलाने के लिए एक पुत्र से मतलब है और अब इसका एक ही उपाय है, देवश्री चंडाल देवी की इच्छा को पूरी करना। लेकिन मेरे पास पुत्र प्राप्त करने का दूसरा रास्ता भी है। मैं अपनी फरियाद लेकर गुरु माता के पास जाऊंगी और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु माता मेरी झोली पुत्र रत्न से अवश्य भरेंगी। आप थोड़ा सब्र कीजिए। बहुत सब्र किया है मैंने, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। बलिसा समझा अपनी बहन को कि अब वो मेरा रास्ता ना रोके। जीजा जी ठीक कह रहे हैं बहना, अब तुम्हें उन्हें नहीं रोकना चाहिए, हट जाओ उनके रास्ते से। उफ, दो पुरुषों के आगे एक अबला नारी की ना चली। स्वामी कोई अनर्थ कर दे उससे पहले मुझे जाना ही होगा। गुरु माता के आश्रम में बरसों हमारी सेवा करने वाली कालीसी आज हमसे कुछ मांगने आई है। उठ कालीसी और कह क्या मांगती है, हम हर संभव सहायता करेंगे। मेरी इस झोली को पुत्र रत्न से भर दो माता। पुत्र चाहिए तुझे? हुम हुम। कालीसी की मांग ने गुरु माता तेजस्वी को आंखें बंद करने के लिए विवश कर दिया। कुछ पलों बाद ही शनि की दशा एकदम उचित है। मैं अपने तपोबल से उसे विवश कर सकती हूँ कि वो तुझे ठीक उसी तरह एक पुत्र प्रदान करे जैसे कुंती को सूर्य और अन्य देवों ने प्रदान किए थे। तैयार हो जा शनि का पुत्र पाने के लिए। ये सुहागन के वस्त्र त्याग कर काले वस्त्र धारण कर ले। इन स्वर्ण आभूषणों की जगह लौ आभूषण पहन ले। अपनी मांग का सिंदूर मिटाकर उसमें राख भर ले और तेल में स्नान कर। नहीं नहीं माता, नहीं, हमारे कुल में पति के जीते जी ये अमंगलकारी वस्तु धारण करना महापाप है। मैं ये महापाप नहीं कर सकती। जब तक मैं सुहागन हूं मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। मुझे क्षमा करें माता, मुझे क्षमा करें। पाप के भय ने कालीसी को इतना अधिक भयभीत कर दिया कि वो वहां एक पल भी नहीं रुकी। काश वो जाती जाती एक बार मुड़कर गुरु माता तेजस्विनी के चेहरे पर मौजूद रहस्यमयी मुस्कान को देख लेती। सुहागन, हाँ तू सुहागन है कालीसी, लेकिन मैं देख रही हूं तू सुहागन नहीं रहने वाली। 5 अबोध शिष्यों को इकट्ठा करने का कार्य कठिन अवश्य था, परंतु इस बालक को लाने के साथ ही मैं अंततः सफल हुआ। अब मैं बड़े ही आराम से चंडाल देव की इच्छा पूरी कर सकता हूं। इन सभी की बलि चढ़ाकर। माँ, बापू, मत रो बच्चों, अभी तुम्हें देवता के पास पहुंचा देता हूं इस गणासे के एक ही वार से। गणासा विद्युत की गति से घूमा, लेकिन उसके धार के नसीब में बच्चों का रक्त नहीं, वो कठोर ढाल आई। ठक, जिसे थामे हुए था भोकाल। बालकों के रोने की आवाज ने मुझे यह अवसर दे दिया कि मैं इन मासूमों को बचा सकूं और तुझ जैसे दुष्ट दरिंदे को अच्छा सबक दे सकूं। धड़ाक, भोकाल का वार जोरदार था, लेकिन महिषा संभल गया। पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे इन बालकों की बलि चढ़ानी है। भोकाल, हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा इन बालकों से पहले महिषा का गणासा तेरे लहू से स्नान करेगा। ओह, एक पुत्र का पिता बनने के लिए तो 5 पिताओं को पुत्र विहीन कर रहा है। धिक्कार है तुझ पर। ओह, इसका अर्थ है कि तू स्वयं रास्ते से हटेगा नहीं, तुझे हटाना पड़ेगा। भोकाल जिस रास्ते पर है उसे तुझ जैसे पापी हटता है, भोकाल नहीं। ये रास्ते से हटा तेरा गणासा। अब बारी है तेरी। ओह, हथियार के बिना भी महिषा बड़े बड़े को धूल चटाने का साहस रखता है, क्योंकि वो ताकत भी रखता है और
ये तंत्र डिबिया भी, जिसके खोलते ही उसमें से आजाद होती है महिषा के शत्रुओं की मौत। ओह, ये क्या आफत अपने साथ लेकर घूम रहा है। महिषा, उफ। क्यों भोकाल, छा गया ना आंखों के सामने अंधेरा। अभी यमदूत इस अंधेरे को मौत के अंधेरे में बदल देगा, क्योंकि यमदूत ने तुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। ओह। भोकाल ने तुरंत ही खुद को संभाला। ना इस यमदूत की जकड़ रहेगी और ना तेरी अकड़, क्योंकि हर शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है जब मैं पुकारता हूं, भोकाल। देख, इसकी जकड़ नहीं रही, अब ये भी नहीं रहेगा। ओह, ये क्या हो रहा है। इस पर तो किसी भी वार का प्रभाव नहीं पड़ रहा। यमदूत उस तंत्र से बना प्राणी है जिस पर किसी भी प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी इसी खूबी के कारण ही ये तेरे जैसे सैकड़ों योद्धाओं को चटकर वापस डिबिया में जा समाया है। जैसे ही ये तुझे भी चट करके हटेगा, वैसे ही मैं ये तंत्र डिबिया इसके सामने कर दूंगा, ये वापस डिबिया में समा जाएगा। तेरे विरोध से लग रहा है कि यमदूत को तुझे चट करने में थोड़ा समय लगेगा। इस समय का लाभ उठाकर मैं अपना बलि का कार्यक्रम पूरा कर देता हूं। उफ, प्रहारों से नहीं तो कैसे समाप्त होगा ये। इसका हल मुझे जल्दी ढूंढना है। ये मुझे समाप्त करके वापस अपनी डिबिया में समा जाए, उससे पहले ही। एक क्षण, शायद हल मिल गया। उस तंत्र डिबिया के रूप में जिसमें ये रहता है, और वो डिबिया इस समय उस महिषा के हाथ में है जिसका सारा ध्यान बालकों की बलि चढ़ाने की तैयारी करने में है। ऐसे में मैं आसानी से उससे तंत्र डिबिया हासिल कर सकता हूं। ओह। भोकाल के प्रहार से महिषा के हाथ से छूटकर तंत्र डिबिया नीचे गिरी। जमीन तक पहुंचने से पहले ही भोकाल ने उसे लपक लिया। तंत्र डिबिया तो मुझे मिल गई, लेकिन क्या इसे यमदूत के सामने करने से उस पर कोई प्रभाव होगा? हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। यमदूत तंत्र डिबिया में समा रहा था। जैसे ही समूचा यमदूत तंत्र डिबिया में समा गया, वैसे ही भोकाल ने उसे विद्युत की तेजी से बंद कर दिया। और अभी भोकाल तंत्र डिबिया बंद करके संभला भी ना था कि मेरी शक्ति के प्रकोप से कैसे बचेगा। उफ, बहुत गर्व है तुझे अपनी शक्ति पर। अभी बताता हूं कि मैं तेरे शक्ति से कैसे बचूंगा। ऐसे बचूंगा, और ऐसे तुझे हवा में लहराकर ऐसे तेरे शक्ति के गर्व को चूर चूर करूंगा। आह! भोकाल के पटकने के साथ ही तलवार ने महिषा का कलेजा चीरकर उसकी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। शांत बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो। महिषा की ये अकाल मृत्यु गाज बनकर गिरी उसकी पत्नी कालीसा पर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बलिसा, कह दो ये झूठ है। जो सत्य है उसे झुठलाया नहीं जा सकता मेरी बहन, और सत्य यही है कि भोकाल के हाथों जीजा जी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा भाई तुझे वचन देता है कि मैं तेरे सुहाग की हत्या का बदला भोकाल से अवश्य लूंगा। उसने चंडाल वंश को चलाने वाले को समाप्त करके चंडाल वंश की बेल को ही काट डाला है। नहीं, चंडाल वंश की वंश बेल को ऐसे नहीं सूखने दूंगी मैं। मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो क्या हुआ, चंडाल वंश के आगे बढ़ाने वाला अभी भी मेरी कोख से पैदा हो सकता है। कैसे? मुझे गुरु माता के आश्रम में ले चलो बलिसा, वही सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जल्दी आ गई, मुझे पता था तू आएगी, अवश्य आएगी, और साथ ही ये भी जानती थी कि इस बार जब तू आएगी तो ना तुझे अपने सुहागन होने का गर्व होगा, ना तुझे काले वस्त्र धारण करने में कोई ऐतराज होगा, ना लौ भूषण पहनने में, ना अपनी मांग में राख भरने से तुम मना करेगी, और ना तेल से स्नान करना तुझे अशोभनीय लगेगा। कालीसी पर टिकी गुरु माता तपस्विनी की आंखों में इस समय जो चमक थी वो हीरे की चमक को मात कर रही थी। बस अब तुझे कुछ नहीं करना,
अब जो करूंगी मैं करूंगी, परंतु कुछ करने से पहले मैं तुमसे एक वचन लूंगी। मैं जब चाहूंगी तेरे पुत्र को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करूंगी। बोल, स्वीकार है? मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। ऐसा है तो तैयार हो जा उस पुत्र की मां बनने के लिए जो कहलाएगा सनी का पुत्र। एक क्षण बाद ही वाह वाह रोनी की आवाज के साथ ही जीवित हो गया वो चमत्कार। मेरा बच्चा सनी के पुत्र का जन्म हो चुका था। आंख खोलते ही सनी के पुत्र के नाम की सार्थकता सामने आ गई। बड़ूम! बालक की दृष्टि जैसे ही उस बड़ी चट्टान पर पड़ी वो खिलखिल होकर बिखर गई। लगता है सनी देव ने अपनी शक्तियों का समस्त प्रताप अपने इस पुत्र में भर दिया है। मुझे इसके प्रताप को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।